नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के अंबाला जिले के अंबाला शहर के गांव मटहरी जट्टान में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। परिवार की मुखिया प्रवीण जी, पत्नी स्वर्गीय जसपाल सिंह जी हैं। उनके पति का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के कारण निधन हो चुका है, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी अकेले प्रवीण जी के कंधों पर आ गई है। प्रवीण जी अपने एक बेटे के साथ किराए के मकान में रहती हैं। पति को खोने के बाद घर का खर्च, किराया और बेटे की जरूरतें पूरी करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। सीमित साधनों में परिवार को संभालना उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती बन चुका है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहायता लेकर पहुंची। इस सेवा के माध्यम से परिवार को आवश्यक राशन सहायता प्रदान की गई, जिससे उन्हें इस मुश्किल समय में कुछ राहत मिल सके। आइए देखते हैं प्रवीण जी के परिवार की पूरी कहानी और अन्नपूर्णा मुहिम द्वारा की गई सहायता। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तब उसे मदद ही नहीं बल्कि ऐसे सहारे की जरूरत होती है जो उसकी जिंदगी को फिर से खड़ा कर सके। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऐसे न्यूज चैनल हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंच चुकी है गांव मटहेड़ी जट्टा, जिला अंबाला में। अभी हम मौजूद है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे जरूरतमंद परिवार को पहली बार राहत सामग्री दी जाएगी। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। दर्शकों, अभी हम जरूरतमंद परिवार के घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। प्रवीण जी का ये परिवार है, जो परिवार के मुखिया, उनका नाम प्रवीण है और एक उनका बच्चा है। कुछ ही टाइम पहले उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है। अभी वो बहन विधवा है, उनका घर का गुजारा काफी मुश्किलों में चल रहा है। इसी के तहत ही संत रामपाल जी महाराज जी के कानों में इनकी पुकार सुनी। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे भेजी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे इनको राहत सामग्री दी जाएगी। सबसे पहले आपको मकान की कंडीशन दिखाते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये परिवार जो है किराए के मकान में रहता है। ये इनका खुद का मकान नहीं है, किराए के मकान पे रहता है। तो आपको दिखाते हैं, ये जो है मुख्य दरवाजा, यहाँ पे ये चौखट है, इसकी कंडीशन हमें अच्छी नजर आ रही है। और साइड में आप देख सकते हो, अगर हम थोड़ा और जूम करके देखेंगे, ये जो दीवार है बाहर की, इसमें जो है थोड़ा बहुत पेंट जो है झड़ चुका है। ठीक है, और किराए का ये मकान है। जैसे हम अभी अंदर एंटर कर रहे हैं, ये मुख्य दरवाजा है, लोहे का गेट लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो लोहे का गेट है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्श है उसकी भी कंडीशन काफी क्रिटिकल नजर आ रही है। यहाँ पे टूटा हुआ ये नजर आ रहा है। किराए का मकान है, फिर भी परिवार यहाँ पे अपना गुजर बसर कर रहा है। काफी यहाँ पे खड्डे जो हैं हो रखे हैं। और साइड में आप एक यहाँ पे जो साइकिल है यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है। कुछ सामान इस यहाँ पे इस घर में जो मालिक है उनका भी रखा हुआ, आप गाड़ी वगैरह देख सकते हो, ये उन्हीं का ही सामान है। इसमें परिवार का कुछ ही सामान रखा हुआ है इस घर में। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे वाला गेट है, दूसरे वाले गेट के साथ ही लगते लोहे का गेट है, इसकी भी कंडीशन काफी अच्छी नजर आ रही है। और जिससे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कुछ पानी रखा हुआ है, थोड़ी यहाँ पे भी बजरी से ये जो फर्श है यहाँ पे डाल रखा है। मतलब ये यहाँ पे ठीक लग रहा है अपने आप में। लेकिन जो दीवार है, अगर हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएं, ये दीवार है, दीवार के ऊपर जो है ये जो कली है ये झड़ चुकी है। यहाँ पे पीछे से जो यहाँ पे दीवार पूरी दिखनी स्टार्ट हो चुकी है, खड्डे यहाँ पे हो रखे हैं। और यहाँ पे भी ऐसी कंडीशन है। ठीक है, मतलब थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है जिस मकान में ये परिवार रहता है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इनका ज्वाइंट है, ये रसोई, वो शौचालय और बाथरूम।
ज्वाइंट है, आप देख सकते हो। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो नीचे की तरफ भी आप यहाँ पे देखोगे पूरी दरारें यहाँ पे आ रखी हैं। वैसे तो कंडीशन ठीक नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन नीचे से अगर हम यहाँ पे फर्श की बात करें, ये भी थोड़ा बहुत टूटा हमें दिखाई दे रहा है। ये जो शौचालय है इस परिवार का, इसमें लाइट की फिटिंग भी है, पानी की फिटिंग भी है, मतलब अपने आप में सारी व्यवस्था इस शौचालय और बाथरूम में हमें दिखाई दे रही है। और इसका जो ये दरवाजा है ये भी अपने आप में ठीक नजर आ रहा है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये मतलब बंद है, ये उनके जो मालिक है उनका ही सामान इसमें रखा दिखाई दे रहा है। रसोई घर के मुख्य दरवाजे पे मौजूद है, जैसे आप देख सकते हो ये इनका रसोई घर है। और अंदर से अगर हम इसकी कंडीशन आपको दिखाएं, नीचे से फर्श है, पूरी अच्छी कंडीशन इसकी नजर आ रही है, पूरा अच्छा यहाँ पे प्लास्टर जो है हो रखा है। और साइड में हम यहाँ पे देखेंगे थोड़े बहुत यहाँ पे जो इनके डिब्बे वगैरह हैं वो रखे हमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे इनका जो गैस चूल्हा है वो यहाँ पे रखा नजर आ रहा है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे जो डिब्बे वगैरह हैं उनमें हमें थोड़ा बहुत सामान ही दिख रहा है, चीनी है, पत्ती है, और ये तेल की बोतल है, इसमें भी थोड़ा बहुत सामान हमें नजर आ रहा है। मिली सूचना के मुताबिक ये परिवार अभी 2 ही सदस्य हैं और इस घर में रहते हैं। इनका थोड़ा बहुत और रसोई का सामान आप देख सकते हो। और अगर हम रसोई के ऊपर की कंडीशन आपको दिखाएं, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ दरारें जो हैं आ रखी हैं दोनों तरफ से। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं, पूरी दरारें यहाँ पे आ रखी हैं। इस साइड से भी आप देखोगे यहाँ पे भी ये टूटने की कगार पे आ रखा है। पूरा यहाँ पे जो है ये गिरने वाला हो रहा है, मतलब पूरी दरारें, बहुत बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पे आ रखी हैं। और हम यहाँ पे अगर सेल्फ की बात करें, इसकी कंडीशन हमें अच्छी नजर आ रही है। इनके थोड़े बहुत बर्तन है यूज करने वाले। और ये ऊपर है, मतलब यहाँ पे भी थोड़े बहुत बर्तन है, इनकी सिंक वगैरह है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो थोड़ा बहुत सीमेंट यहाँ पे झड़ चुका है, मतलब थोड़ा बहुत ये जो पेंट है वो झड़ना स्टार्ट हो चुका है। किराए का मकान, अगर नीचे हम दिखाएं आपको, नीचे की तरफ यहाँ पे इनके थोड़े बहुत प्याज हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो है सभी ये खाली पड़े हैं। यहाँ पे कुछ और सामान इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी रसोई की हमने कंडीशन आपको दिखाई। और अब आप देख सकते हो ये जो इनका मेन हॉल है, ये नीचे का फर्श हम आपको दिखा रहे हैं। कंडीशन वैसे इसकी ठीक है, और पूरी तरह मतलब प्रॉपर तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये परिवार की जो है वॉशिंग मशीन हमें नजर आ रही है। और साथ में यहाँ पे इनका ये कूलर रखा हुआ है। इन्वेटर जो है, जो मकान मालिक है उनका इन्वेटर है, इनका सामान नहीं है ये। हमें सूचना के मुताबिक पता चला है कि उनका ही है जो मकान मालिक है। और जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये इनका एक ही कमरा है। इस एक ही कमरे में परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है। और अगर कमरे की कंडीशन हम दिखाएं, अब यहाँ से दिखाते हैं तो पूरा हमें प्रॉपर इसकी कंडीशन अच्छी नजर आ रही है। ये मेन चौखट है। और जो इसका, अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका दरवाजा है, लकड़ी का दरवाजा है इसका, इसकी कंडीशन भी काफी अच्छी नजर आ रही है। अगर हम थोड़ा नीचे की तरफ बात करें फर्श की, तो फर्श की भी कंडीशन काफी अच्छी नजर आ रही है। और यहाँ पे अगर हम दीवारों की बात करें, ये भी पूरा प्रॉपर इसमें सीमेंट प्लास्टर हो रखा है, मतलब पूरी प्रॉपर कंडीशन है। यहाँ पे किंग साइज जो है बेड लगा हमें दिखाई दे रहा है, जो परिवार के यूज करने वाला है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जो इसकी साइड में लगती दीवार की बात करें, यहाँ से भी जो है पेंट जो है झड़ चुका है। पेंट यहाँ से झड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो पूरा देख सकते हो यहाँ पे काफी झड़ चुका है। ये इनका अलमीरा है, आप देख सकते हो परिवार का अलमीरा है। और इधर हम साइड में दिखाएं, ये 2 चेयर रखी हुई हैं। ठीक है, और ये थोड़े बहुत इनका सामान, इनकी सामग्री, और यहाँ पे जो फोटोज हैं गुरु नानक देव जी की लगी दिखाई दे रही है। मतलब पूरी, अगर हम पूरे ऑल ओवर कमरे की बात करें तो इसकी कंडीशन हमें देखने में अच्छी नजर आ रही है। ऊपर फैन लगा हुआ है। ठीक है, छत की कंडीशन अगर दिखाते हैं, छत भी पूरी प्रॉपर ओके है। यहाँ पे लाइट की अच्छी फिटिंग है। ठीक है, मतलब पूरी प्रॉपर कंडीशन है। अभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे कि कैसे वो अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार के पास पहली बार आज सामग्री पहुंचाई है, चलो परिवार के सदस्यों से आपकी बातचीत करवा दो। दोस्तों, अभी हम उस जरूरतमंद परिवार के पास मौजूद हैं, उस घर में हम मौजूद हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने यहाँ पे दस्तक दिया। अभी परिवार के सदस्यों से बातचीत आपकी करवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? परवीन।
तो प्रवीण जी यहाँ पे कितने सदस्य हो परिवार में? हम दो आए थे, माँ बेटा। तो क्या समस्या आपको? हमको राशन पानी की है जो दिक्कत है। हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, कब हुई उनकी डेथ? अभी 20 तारीख को हुई। क्या समस्या थी उनको? उनको कैंसर था गले का कैंसर था। और जैसे आप बता रहे हो फिर आप दो ही सदस्य हो परिवार हाँ में, जी, हाँ जी, दो ही है। तो परिवार का गुजारा कैसे चलता? बस अभी तो फिलहाल रिश्तेदार आ रहे थे, जा रहे थे, अब तो कोई भी नहीं आ रहा। और जो ये मकान है आप जिसमें रहते हो, आपका खुद का मकान है? नहीं जी, ये रेंट पे है। हम 3 साल से यहाँ रेंट पे रह रहे हैं। तो कितना किराया देते हो इसका? यहाँ से 4,000 रुपया दे रहे हैं। और कोई आपकी पेंशन हो? अभी फिलहाल कुछ नहीं है। अभी फॉर्म वगैरह भरेंगे तब लगेगी, अभी कुछ नहीं। तो कभी ऐसी भी परिस्थिति आई है कि आपको भूखा सोना पड़ा हो? हाँ जी, आई है। तो फिर जब आपको ऐसा लगा कि आप भूखे सो रहे हो, फिर बच्चों को क्या खिलाओगे, उस परिस्थिति में आपने क्या सोचा भाई कैसे हमारा गुजारा चलेगा? बस कुछ नहीं जी, अभी के पापा बीमार रहे हैं काफी दिनों से, बहुत मुसीबत आई है जी। मतलब काफी दुख से आप? बहुत ज्यादा। उनकी पूरी गर्दन कवर हो गई थी, कैंसर के साथ ऐसे फट गया था वो। कोई नहीं आता था घर पे, कीड़े चल गए थे उनको। मतलब किसी ने सहायता नहीं की? दर्शकों आप देख सकते हो ये जो बहन है इसके दुख, ये जो इनके आंसू हैं वो बयान कर रहे हैं कि इस बहन ने कितना दुख और कष्ट सहा है उस टाइम पे, कि इनके जो हस्बैंड है उनको कैंसर था और किसी ने भी नहीं सुनी। अभी इनको खाने पीने की भी काफी समस्या है और इसके तहत ही संत रामपाल जी महाराज इनके घर में भगवान बन के आए हैं और इनको जितना भी जरूरत का सामान है इनको मुहैया अभी करवा रहे हैं। अभी जो छोटे बच्चे हैं उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। नमस्कार बेटा, क्या नाम है आपका? रहमत। तो कौन सी क्लास में पढ़ते? 7th। तो आपके घर में कौन कौन, आपके मम्मा और कौन है? मैं और मम्मा और मैं। पापा को क्या हुआ? कैंसर था। तो अभी जैसे आपका पढ़ाई का चल रहा है, कुछ समस्या आ रही है पढ़ाई में? कॉपी पेंसिल सब आप? यस। तो ये छोटा बच्चा है, इनका कहना है अभी पढ़ाई की इनको इतनी समस्या नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा ही टाइम हुआ है जो भाई साहब उनकी डेथ हुई को, लेकिन बाद में इनको काफी समस्या आने वाली थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम ने यहाँ पे इस घर में दस्तक दी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पाइपें सुव्यवस्थित तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री है, राहत की सामग्री यहाँ पे रखी दिखाई दे रही है। और पीछे आप बैनर देख सकते हो, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो के साथ अन्नपूर्णा मुहिम का यहाँ पे बैनर लगा दिखाई दे रहा है और इसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का ये स्लोगन है। इसके तहत ही संत जी ने लाखों परिवारों को राहत दी है। तो अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है हमारे साथ जुड़ चुका है, इनसे जानते हैं कि कैसे इस परिवार तक ये पहुंचे। जी नमस्कार सर। सच्चाई जी, क्या नाम है आपका? रंजीत दास है। तो सर आप हमें बताओ, इस गांव में, मटेढ़ी जटान गांव में, इस जरूरतमंद परिवार को आपने कैसे खोजा? सतगुरु रामपाल जी महाराज की विशेष दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पास के ही गांव में हम सतगुरुदेव जी की दया से राशन सामग्री देने आए थे। जब वहां से राशन सामग्री दे के निकले तो इनके ही परिवार का एक सदस्य हमारे को मिला जिन्होंने इस परिवार के बारे में हमारे को जानकारी दी। तुरंत ही हमने यहाँ सर्वे करवाया जो ब्लॉक सेवादार है उनके द्वारा, और इनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी गई। संत रामपाल जी महाराज ने इनको राशन देने के आदेश दिए। तो आज इस परिवार को आपने यहाँ पे खोज लिया, ठीक है, यहाँ पे जरूरत की सामग्री आप इसको मुहैया करवा रहे हैं इस परिवार को। तो क्या क्या सामग्री आप इनको मुहैया करवाओगे आज के दिन? सतगुरुदेव जी की विशेष दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन का जो भी रसोई का सारा सामान है, टोटल सब्जी से लेकर आटा, चीनी, दाल, सब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इन परिवार को ये सारी सामग्री दी जा रही है। क्या क्या है सर इसमें? आपको हम दिखा सकते हैं जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की विशेष दया से ये 15 किलो आटा है जी, चावल है जी 2.5 किलो, ये चीनी है 2 किलो, तेल है जी, अचार है, सूखा दूध पाउडर है जी, ये प्याज है जी 2.5 किलो, ये आलू है जी 2.5 किलो, चाय पत्ती का 1 पैकेट है, बेसन है जी, दलिया, मूंग दाल, काला चना, चना दाल, मूंग दाल धुली हुई, और ये सभी प्रकार के मसाले हैं जी, नमक से लेकर, जैसे ये नमक, लाल मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर,
ये नहाने के लिए एक साबुन और सर्फ है जी कपड़े धोने के लिए, और ये कपड़े धोने की एक सेट साबुन है जी। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार को ये दिया गया है। तो अभी जानते हैं आगे की क्या-क्या यहाँ पे कंडीशंस रहेंगी। सर आप हमें बताओ यहाँ पे जरूरत की सामग्री आप इस परिवार के पास लेके आए हो। तो ये इस परिवार की ये जो सामग्री है समाप्त भी होगी। कब तक इनको ऐसे ही ये सामग्री दी जाएगी? सतगुरुदेव की जय। बहन ऐसा है, ये जो सामग्री है इस परिवार को तब तक मुहैया कराई जाएगी परमात्मा की दया से जब तक ये इनका जो बेटा है या इनका कोई ऐसा सिस्टम बनता है जिससे ये अपना गुजारा खुद ना कर पाए। जब तक इनकी आर्थिक स्थिति खराब रहेगी तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये राशन मुहैया ऐसे ही इनके पास होता रहेगा। मतलब हर महीने ऐसे ही देते रहोगे? हाँ जी, हर महीने ही इनके पास ऐसे ही ये सेवा पहुँचती रहेगी। ये बहन के पास जैसे ही ये हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करेंगे, इनके पास जैसे ही राशन की कोई दिक्कत या इनको कम लगता है कि राशन खत्म होने वाला है, तो जैसे ही ये कॉल करेंगे उससे नेक्स्ट डे इनके पास या सेम डे इनके पास राशन आ जाएगा। तो सर फिर कैसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे ये, क्योंकि अभी तो आप पहली बार आए हो, तो फिर कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे ये? तो ऐसा है कि हम जैसे इनको एक प्रॉपर कॉपी बना के देते हैं, उस कॉपी के साथ इनको राशन की उसमें पूरी डिटेल होती है, साथ में एक कार्ड देते हैं। उस कार्ड के ऊपर जो वहाँ पे लोकल सेवादार होते हैं, उन सेवादार के कॉन्टैक्ट नंबर उन पे दिए जाते हैं, ताकि उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे ये तो इनका फ़ोन उठाने के बाद फिर उनसे बात करके इनको वहाँ पे आके ये कार्ड इनको दिया जाएगा। तो अभी आप इनको दे के जाओगे? हाँ जी, हाँ जी, ये कार्ड इनको यहाँ पे दिया जाएगा, ये कार्ड इनको दिया जाएगा और ये इस नंबर पे फ़ोन करेंगे, ये नंबर पीछे दे रखे हैं, तो फिर इनकी सहायता की जाएगी। तो सर आप हमें बताओ इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं भी जिसके तहत ये सामग्री इनको दी जाती है, या फिर ऐसा भी होगा कि किन्हीं परिस्थितियों में वो स्टॉप भी कर सकते हैं क्या ये अन्नपूर्णा मुहिम? इसमें बहन सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे परमात्मा जी कहते हैं कि जैसे जिस परिवार के अंदर किसी तरह कोई नशा, मांस इस चीज़ का सेवन ना करता हो, खाता-पीता ना हो, तो जैसे ही अगर कोई इस तरह का कोई करता है परिवार में, तो वहाँ पे ये राशन की सेवा बंद कर दी जाएगी और वहाँ पे ये सेवा नहीं पहुँचेगी। अभी परिवार से और बातचीत कर लेते हैं, आखिर इनकी कहीं कुछ और डिमांड ना हो। बहन जी आपको कुछ और किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं अभी तो फिलहाल मैं वही हमें राशन पानी की। और जैसे ये बच्चा पढ़ता है, इसकी पढ़ाई-लिखाई से रिलेटेड कुछ आवश्यकता हो? हाँ जी, ये तो चलता ही रहता है, कभी कुछ बच्चों के लिए तो चलता ही रहता है ये तो। तो आप हमें बताओ संत रामपाल जी महाराज ने आपका ऐसे हाथ थामा है जैसे एक पिता अपने बच्चों का हाथ थामता है, ठीक है? तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं? बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी, हमें खाने पीने के लिए राशन पानी दिया, बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। दर्शकों अब इस परिवार के कुछ पड़ोसी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि कैसे किन परिस्थितियों में परिवार अपना पहले गुजारा कर रहा था। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है मैम। तो आप पड़ोसी हैं उनके? हाँ जी, पड़ोसी हूँ। भाभी जी है मेरे, जैसे भैया थे ना जो उनकी वो डेथ हो गई, उनकी अभी हुए हैं 20 दिन हुए हैं, अभी 20-25 दिन। तो अभी बहुत दिक्कत में था परिवार, ये जैसे राशन वगैरह में। अब जो अपनी ये हेल्प की है राशन की, ये बहुत बढ़िया हेल्प है और मैं चाहता हूँ कि आए मंथ ये हेल्प करें आप इनकी। और थोड़ा सा ये भी है मैम, जैसे कि भैया बीमार थे, भाभी ने कर्जा उठा के लगाया है, थोड़ा भी ये कर्जे में थोड़े थे, वो भी हेल्प थोड़ी सी इनकी हो सकता है। तो महाराज की जी को बोलूँ अपने आप थोड़ा सा हो जाए, रिक्वेस्ट है मेरी। तो सर जैसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, संत रामपाल जी महाराज उसके साथ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा कुछ कवर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जिनका लोन है वो भी माफ करवाते हैं, ठीक है? रोटी कपड़ा शिक्षा ये भी मुहिम संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के साथ इनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जब तक ये परिवार कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इनका सहारा बने। तो आप हमें बताओ इससे समाज में कितना परिवर्तन आ सकता है? जैसे अगर संत रामपाल जी महाराज इतने जरूरतमंद परिवारों को हेल्प कर रहे हैं, समाज में कितना परिवर्तन आ सकता है इससे? देखो जो मैम ये महाराज ने मुहिम चला रखी है तो सबसे बढ़िया बात है। और काफी परिवार बहुत देश में ऐसे भी हैं जो बेचारे नहीं कमा सकते, कमाने वाला नहीं है, ये हेल्प कर रहे हैं आपके महाराज जी जो संतपाल जी हैं, बहुत अच्छा है ये। और होनी भी चाहिए आगे आगे, ऐसे है ना, हर मतलब गरीबों को थोड़ा वो होगा, राहत मिलेगी थोड़ी, जो कमा नहीं सकते। जैसे भाभी जी इनका लड़का छोटा है, अभी लेडीज को भी काम मिलना बहुत मुश्किल है,
तो जो राशन का ही होता है थोड़ा आजकल, जैसे कि घर का तो हो जाता है, जैसे अभी रेंट पे बैठे हैं, जैसे चलो वो थोड़ा बहुत काम करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ा राशन का भी आप हर मंथ करोगे तो वो बढ़िया। इन्होंने आश्वासन दिया हर मंथ आएगा, ठीक है जी, जब तक इनके परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता तब तक इनको राशन मिलता रहेगा। बढ़िया है। यानी कि जब तक ये बच्चा है ये कमाने लायक नहीं हो जाता, भैंस जी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक, यानी कि एक प्रकार से गोद ले लिया संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे संत को आप कैसे अन्य धर्मगुरुओं से अलग मानते हो? जैसे और अन्य धर्मगुरु हैं, ठीक है, वो थोड़ी थोड़ी हेल्प करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने तो तब तक का फैसला ले लिया जब तक कमाने लायक नहीं हो जाता। रामपाल महाराज जी हैं जो इन्होंने मुहिम चला रखी है बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे कि और भी देखे हैं मैंने, जो राशन देते हैं 1-2 मंथ ही देते हैं, बाद में कोई नहीं देता। वैसे ये बहुत बढ़िया लगा इनको, हर मंथ देते हैं, जैसे कि गोद ले लिया एक किस्म से अपने परिवार को, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। हम महाराज जी का भी बहुत गुणगान करेंगे जो भी है, ठीक है जी मैम, अपने से तो बहुत अच्छी है ये जो कर रहे हो आप, मेरे को तो अच्छा लगा बहुत ज्यादा महाराज जी के बारे में सुनकर। तो दर्शकों, ये थे परिवार के पड़ोसी, इनका कहना है संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसे महान संत को हमारी पूरी ऐसे न्यूज चैनल की टीम भी कोटि कोटि नमन करती है, कोटि कोटि धन्यवाद करती है। हमारी भारत की भूमि संत रामपाल जी महाराज जी की ऋणी रहेगी कि उन्होंने इतना स्वच्छ समाज तैयार किया। तो हम ये ऋण तो नहीं उतार सकते, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का अपने शब्दों में धन्यवाद जरूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और पेशकश देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब